पति की मृत्यु के बाद 1.5 साल बाद सुमन ने अपनी बेटी राधिका की शादी कर दी थी। मगर जब राधिका बहुत अरसे तक औलाद को जन्म ना दे सकी तो राधिका के ससुराल वालों ने राधिका पर बांझ होने के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। जब राधिका ने उनको समझाना चाहा कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं, तो राधिका का पति गुस्से से पागल हो गया और राधिका को यह कहकर पीटना शुरू कर दिया कि तू मुझे नामर्द कह रही है। इतनी सी बात पर राधिका के पति ने राधिका को चमड़े की बेल्ट से इतना पीटा कि बेल्ट जिस्म के जिस हिस्से पर भी लगती, जिस्म की चमड़ी बेल्ट के साथ ही उधड़ जाती। जब राधिका का जिस्म जगह जगह से फट गया तो राधिका दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। और फिर जब राधिका काफ़ी देर तक भी होश में न आई तो राधिका के ससुराल वालों ने उसकी मौत के डर से उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भी राधिका दूसरे दिन होश में आई, मगर जख्मों के दर्द की शिद्दत की वजह से फिर हालत बेहोशी में चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने 1.5 हफ्ते राधिका को ज़्यादा वक्त बेहोशी में रखा। 1.5 हफ्ता बाद जब राधिका के जख्म कुछ ठीक हुए तो राधिका को सुमन अपने घर ले आई। डॉक्टर ने राधिका को 2 हफ्ते की दवा दी। 2 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने को कहा। अगर तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फौरन अस्पताल आने को कहा और फिर राधिका को मां के साथ जाने की इजाज़त दे दी। राधिका जितने दिन अस्पताल में एडमिट रही, सिवाय पहले दिन के जब उसे अस्पताल पहुंचाने और उसकी मां के हवाले करने के बाद राधिका के ससुराल वालों में से किसी ने भी दोबारा अस्पताल जाने की हिम्मत ना की। जब घर आने के बाद दूसरे तीसरे दिन राधिका की तबीयत कुछ बेहतर हुई। राधिका के मोहल्लेदार और सुमन की सहेलियों में से जो भी राधिका के हालचाल पूछने आता तो राधिका के लिए सुमन को किसी न किसी तांत्रिक का पता बता जाती कि फला तांत्रिक के पास जाने से औलाद हो जाती है। सुमन ने अपनी सबसे करीबी सहेली की बातों में आकर बेटी के लिए औलाद लेने की खातिर एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। जब सुमन उस तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बातों बातों में सुमन से उसके सारे हालात मालूम कर लिए और अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि इन औरतों के आगे पीछे कोई भी मर्द नहीं है। तो तांत्रिक की शैतानी हवस आ गई। तांत्रिक ने सुमन को बताया कि तुम्हारी बेटी पर काला जादू है, उसको यहाँ 2 दिन और 2 रातें अकेले रहना होगा तो फिर उसका जादू टूटेगा। उसके बाद उसके भाग्य में औलाद लिख दी जाएगी। सुमन अपनी कम अकल की वजह से तांत्रिक की बातों में आ गई और घर आकर राधिका को तांत्रिक के पास ले जाने को मजबूर करने लगी, मगर राधिका इनकार करती रही। और इस बात पर राधिका की मां ने राधिका से नाराज होकर राधिका को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। राधिका जो पहले ही जिंदगी सितम सहते सहते आधी मर चुकी थी, माँ की बद्दुआएं सुनकर रोने लगी और माँ को प्यार से समझाने लगी कि माँ, किसी गैर मर्द के पास मुझे 2 दिन तक छोड़ने में आपको जरा भी झिझक और शर्म महसूस नहीं हो रही। और वैसे भी तांत्रिक के पास औलाद या दौलत वगैरह पाने की नीयत से जाना यह सब अंधविश्वास है। मगर राधिका की माँ सुमन ने राधिका की बातों को ना माना और राधिका को तांत्रिक के पास ले जाने की जिद करती रही। तो माँ की बद्दुआओं से डरकर राधिका तांत्रिक के पास जाने पर राजी हो गई। जब सुमन राधिका को लेकर तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए सुमन को वापस जाने का आदेश दे दिया और राधिका को कमरे में बंद कर दिया। राधिका रोते हुए अपनी माँ सुमन से मिन्नतें करती रही कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मगर सुमन ने अपनी कम अक्ल की वजह से तांत्रिक की बात मानते हुए राधिका को वहीं छोड़ा और खुद वापस अपने घर आ गई। वहीं ढोंगी तांत्रिक उस लाचार बेसारा राधिका को 2 दिन तक रस्सियों की मदद से बांधकर अपने चेलों के साथ मिलकर अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। राधिका उस तांत्रिक को कस्में और बद्दुआएं देती रही, मगर तांत्रिक पर तो शैतान सवार था, वह बाज न आया। 2 दिन तक कई बार राधिका के साथ संबंध बनाकर उसकी सासू माँ सुमन के पहुंचने से पहले ही जिस कमरे में राधिका कैद थी
उस कमरे को आग लगा दी। जब सुमन वहां पहुंची तो बेटी राधिका नकली तांत्रिक और उसके चेलों की 2 दिन तक हवस पूरी करने का दर्द सहकर जलकर कोयला हो चुकी थी। तांत्रिक ने सुमन को बताया कि उसकी बेटी पर इतना खतरनाक जादू था कि जादू की काट के दौरान ही राधिका के कमरे में आग लग गई। राधिका समेत सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अगर राधिका तुम्हारे घर पर ही रहती तो शायद अपने साथ और भी कई लोगों की मौत की वजह बनती। यूं सुमन ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि राधिका की वजह से घर में सदस्य की जान नहीं गई और रोते रोते बेटी की लाश लिए वापस आ गई। बहुत दिनों बाद सुमन को पता चला कि उससे नकली तांत्रिक को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने राधिका समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जलाकर कत्ल करने का जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद सुमन के सामने राधिका की मिन्नतें, उसका रोना और बातें घूमने लगी। सदमा इतना पहुंचा कि सुमन जल्द ही दिमागी मरीज बन बैठी। सुमन आज भी सारा दिन राधिका की याद में आंसू बहाती रहती है। कई बार आधी रात को 12-1 बजे गलियों में घूमती रहती है। गांव का चौकीदार पूछता है कि इतनी रात को कहाँ घूम रही है, तो रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को वो ढोंगी तांत्रिक ले जाने आ रहा है, मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने को कह रही है, मैं बेटी के पास रहूंगी या बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। चौकीदार सुमन की बात सुनकर चुपचाप हो जाता है। सुमन खुद को कोसने लगती है। चौकीदार भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे ही रहता कि कहीं इसे इतनी रात को कोई जानवर ना परेशान कर दे। दोस्तों, आजकल के ढोंगी तांत्रियों से अपने आप को बचाइए, अपने खानदान को बचाइए, अपने प्यारों को बचाइए, क्योंकि ये हवसी तांत्रिक किसी की शर्म नहीं करते। और ये एक राधिका नहीं बल्कि कई राधिका जैसी लड़कियां इन हवसी तांत्रिकों का निशाना बन चुकी है। अपनी इज्जत को इन ढोंगियों से बचाइए और ऐसे किसी भी भेड़िए के जाल में ना फंसे। और मेरी मर्दों से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरतों पर जुल्म करना बंद करें। दौलत औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की। ईश्वर हम सबको सही रास्ता दिखाइए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई दर्द भरी कहानी पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।